हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं। तो बिना किसी देरी के हम लोग गूगल पर सर्च कर लेते हैं ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे तो ये सारा वेबसाइट आपको खुल जाएगा। नेक्स्ट हमको 4 नंबर पर आना है जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तैसे ही ये मेरा जो परफॉर्मा दिख पा रहा होगा आपको डेस्कटॉप पर, वैसा खुल जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रिफर्ड, मतलब जो आधार कार्ड से आपका नंबर लिंक है वही नंबर दीजिएगा तो आसानी से बन पाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको थंब दे के बनवाना होगा, तो वही नंबर देना है जिससे आधार कार्ड लिंक हो। तो चलिए हम नंबर दे देते हैं और नीचे है इंटर कैप्चा। तो कैप्चा एडिटी लिखना है, जो कैप्चा यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर यू मेंबर ऑफ PFF, जो अगर मेंबर आप नहीं हो तो नो क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करोगे आप तो कस्टमर के मोबाइल पर OTP चल जाएगा, तो वो OTP देख के यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग OTP को फिलअप कर लेते हैं जो आपके मोबाइल पर, कस्टमर के मोबाइल पर गया होगा। तो इसके बाद क्या करना है, OTP देने के बाद हमको जो है इंटर कैप्चा नीचे ऑप्शन दिख रहा है तो एज इट इज कैप्चा यहाँ पर लिखना है। देन हमको सबमिट का बटन टैप करना है। तो चलिए हम लोग कैप्चा यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देन हम सबमिट का बटन दबाते हैं। सबमिट का बटन दबाने के बाद यहाँ पर देख पा रहे एक परफॉर्मा खुला है जिसमें आपका आधार नंबर आपको फिल करना है। कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, उसका आधार कार्ड ले लेना है और जो भी आधार कार्ड का जो 12 अंकों का यूनिक ID होता है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया रहता है, फिंगरप्रिंट, आइरिस और OTP। जिसके पास जो है यहाँ पर हम लोग OTP के माध्यम से चलेंगे क्योंकि कस्टमर का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक्ड है आधार से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब नेक्स्ट OTP मंगाने के लिए क्या करना होगा, तो इंटर कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो एज इट इज कैप्चा पहले फिलअप करना है। देन यहाँ पर आई एग्री टू द फर्म्स एंड कंडीशन जो भी दिया हुआ है तो वहाँ पर हमको टिक मारना है। चलिए हम लोग टिक मार लेते हैं। देन हमको सबमिट करना है। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार में उस पर OTP गया होगा, तो उसका OTP हमको ले लेना है और यहाँ पर फिल करना है। चलिए हम लोग जो है यहाँ पर OTP फिल करते हैं। OTP फिल करने के बाद हमको क्या करना है, चलिए हम लोग पहले OTP फिल कर लेते हैं तब हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। चलिए OTP यहाँ पर मैंने फिल कर लिया है और यहाँ पर इंटर कैप्चा है, तो कैप्चा हमको एज इट इज़ लिख देना है। जैसे कि मैं पिछले 1 मिनट से बता रहा हूँ, कैप्चा जो है उसको एज इट इज़ लिखना है। देन वैलिडेट करना है। जैसे हम लोग वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो हमको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल, हमको 5 तरह का डिटेल फिल करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, एड्रेस होगा, एजुकेशन होगा और आपका क्या स्किल है और बैंक डिटेल होगा। तो चलिए हम एक एक करके सबको फिलअप करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा साथ में। तो पहला जैसे हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आ गए, तो अब मेरे जो मैरिटल स्टेटस है वो आप फिल कर देना है। देन मदर्स नेम लिखना है, तो मदर्स नेम हमको लिख देना है। अगर कोई भी लेडीज़ है, ठीक है, अगर हम किसी लेडीज़ का कर रहे हैं तो उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड, नहीं तो अगर वो अभी शादीशुदा नहीं है तो फादर्स नेम पर क्लिक करना है। तो चलिए हस्बैंड, हम शादीशुदा महिला का हम लोग कर रहे हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो हस्बैंड का नाम फिल करने के बाद हमको क्या करना है, उसका सोशल कैटेगरी भी फिल करना है कि वो किस जाति से आते हैं, नहीं आते हैं। चलिए हम जाति सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर OBC है तो OBC फिल कर देना है। देन आपको ब्लड ग्रुप मांगेगा, जो भी ब्लड ग्रुप है कस्टमर का वो आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कार्ड नॉमिनी में किसको देना चाहते हो। जनरली लेडीज़ जो है अपने हस्बैंड का ही नाम देते, तो हस्बैंड का नाम आप दे सकते हो। तो हस्बैंड का सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, रिलेशन क्या है एप्लीकेंट के साथ, तो उनका एड्रेस क्या है, ये सारा चीज़ आपको फिल करना होगा। चलिए अब हम एक एक करके सारा चीज़ फिल कर लेते हैं जो भी है। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर मेल है तो मेल दे देना है, फीमेल है तो फीमेल देना है। उसके बाद एप्लीकेंट के साथ रिलेशन क्या, तो हस्बैंड है तो हस्बैंड दे देना है। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस है, तो नॉमिनी एड्रेस हम लोग फिल कर देते हैं। तो नॉमिनी एड्रेस फिल करने के बाद तो नीचे आपको देख पा रहे होंगे नॉमिनी मोबाइल नंबर है, तो आप उसको देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप दे दो, अगर नहीं उपलब्ध है तो मत दो। ठीक है, को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट राउंड में जाना है एड्रेस में, तो एड्रेस में आपको नेटिव स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप बिहार राज्य से आते हो तो बिहार सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन जो है आप शहर में रहते हो तो अर्बन,
गांव में रहते तो रूरल, यहाँ पर ये जो महिला आई हुई है वो गांव में रहती है तो इसलिए हम रूरल सेलेक्ट किए। तो आपको एड्रेस लाइन फिल करना है, 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब चलिए हम लोग एड्रेस लाइन 1 को फिल करते हैं, देन उसके बाद एड्रेस लाइन 2 को भी फिल करना होगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर पड़ेगा, तो ध्यान से आधार कार्ड को देख के एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस चलिए हम लोग फिल कर देते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद हमको क्या करना है, एड्रेस फिल करने के बाद हमको स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस राज्य में रहते वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर ले। उसके बाद तहसील, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट आप किस प्रखंड में आता है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब देन आपका विलेज उस प्रखंड में कौन से गाँव में आता है तो वो विलेज आप देख के वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप वहाँ का पिन कोड जो भी जो है वो पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है इस लोकेशन पर आप कितने वर्षों से रह रहे हो। आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देख लो, अगर 1999 है तो 20 से 25 साल कर दो, 1999 से ज़्यादा है तो 25 साल से ज़्यादा कर दो। यहाँ पर उसका जन्मतिथि 88 था तो 25 साल से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एज इट इज़ जो आधार कार्ड में वही फिल कर देते हैं। अगर किसी का परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, कहीं और का वासी, तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। तो ये यहीं का वासी है और यहीं पर परमानेंट है तो एज इट इज़ हम लोग फिल कर लेते हैं जो ऊपर फिल किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो विलेज सेलेक्ट कर लो उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको पिन कोड फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के पर जैसे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट राउंड आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको सिलेक्ट कर लेना है वो महिला कहाँ तक पढ़ी है, या जिसका आप कर रहे हो वो कहाँ तक पढ़ा है। हायर सेकेंडरी है तो मतलब इंटर पास है तो उसका इनकम भी सिलेक्ट करने के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाएंगे उसके स्किल्स पर। तो महिला क्या करती है, तो यहाँ पर महिला यहाँ पर टेलर का काम करते, टेलर स्विंग मशीन करते, तो हम लोग ये टेलर वाला जो है स्विंग मशीन वाला यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जो आपका कस्टमर जानता है वो आप सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग टेलर करता है तो हम कर दिए। वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है उसका, अगर नहीं है तो 0 दे दो, वर्किंग एक्सपीरियंस है तो 1 2 3 4 जो भी आप दे सकते हो, ठीक है। और स्किल कहाँ से प्राप्त किए, अगर आपका कस्टमर फॉर्मल ट्रेनिंग रिसीव नहीं किया तो हमको डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल, तो हमको कहाँ से प्राप्त किए, तो सेल्फ लर्निंग से। अगर इंटरेस्टेड है कि भविष्य में हम लोग इसका ट्रेनिंग करेंगे तो वो सिलेक्ट कर लेना। देन हमको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो लास्ट जो डिटेल हमको फिलअप करना है वो आ जाएगा। तो लास्ट में क्या फिलअप करना है हमको, बैंकिंग डिटेल। तो कस्टमर से उसका बैंक डिटेल ले लेना है, उसका पासबुक अपने पास रख लेना है। तो पासबुक रखने के बाद उसका ध्यानपूर्वक आप जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर डिनोट करोगे, ठीक है। तो अकाउंट नंबर डिनोट करने के बाद आप उसको कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब दोबारा अकाउंट नंबर आपको फिल करना होगा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है अकाउंट होल्डर नाम। तो पासबुक पर देख लेना है कि उसका नाम क्या है, उसको अच्छे से फिल करना है। तो चलिए हम लोग जो है उनका नाम फिल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास लेडीज़ है तो उसका नाम फिल कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका कस्टमर है वो उसका नाम आपको फिल कर देना है। अगर आप अपने से भी कर रहे हो तो कोई भी अपना नाम फिलअप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लुकअप फॉर IFSC कोड। जो आपके बैंक पासबुक में लिखा हुआ था IFSC कोड वो आपको यहाँ पर डालना है और सर्च करना है। अगर सर्च करने से आपका बैंक अकाउंट डिडक्ट हो जाएगा कि कौन से बैंक अकाउंट का ये अकाउंट नंबर है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देन सेव एंड कंटिन्यू। जैसे हम लोग यहाँ पर आपने अभी तक जो भी डाटा फिल किया यहाँ पर सारा रिव्यू होने के लिए आ जाएगा। तो उसको ध्यान से देखना है कि अगर कहीं आपने त्रुटि किया है तो उसको एडिट करने का ऑप्शन भी आता है तो एडिट कर लेना। अगर आपने त्रुटि नहीं किया है तो आगे बढ़ जाना है। तो देन सबमिट जैसे हम लोग दबाएंगे आपका UN कार्ड बनके यहाँ पर तैयार हो गया है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ई श्रम बनाने सीख गए हो। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।